नमस्कार दोस्तों। थर्ड रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे और थर्ड रिलेशन का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे जिसमें द गिटार प्लेयर एक कहानी थी। आज बात करने वाले हैं उसके सेकंड पार्ट के बारे में और उसमें भी एक कहानी दे रखी है जिसका नाम स्वयंवर है। और ये जो आपके दोनों जो स्टोरीज़ थी वो इस थर्ड रिलेशन के इंक्लूड की गई है, जिनकी जो लेखिका है उनका नाम सुनीति नामजोशी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से सेकंड जो स्टोरी है वो हमें किस प्रकार से क्या प्रेरणा देती है। तो आइए शुरू करते हैं। द स्टोरी, वो कहानी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, स्वयंवर, जिसका नाम स्वयंवर है, इज़ अबाउट विमेन फ्रीडम। वो है महिलाओं की आज़ादी के बारे में। एंड फोकसेस ऑन द फैक्ट, और वो कहानी इस तथ्य के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करती है दैट सर्टेन सेट रोल्स, कि कुछ निश्चित कार्यकलाप आर असाइंड दे दिए गए हैं टू वुमन, महिलाओं को, इन द इंडियन सोसाइटी, हमारी भारतीय समाज में। एंड आउर इफ सी वांट्स ए लिटिल मोर फ्रीडम, और यदि वो महिलाएं कुछ अतिरिक्त, यदि थोड़ी बहुत और यदि वो आज़ादी चाहती हैं, द पेरेंट्स, उनके जो माता पिता हैं, एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और समाज के जो उनके सदस्य हैं, आर अनहैप्पी, वो क्या हो जाते हैं, उनसे परेशान हो जाते हैं या वो थोड़े बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो स्वयंवर जो कहानी है वो महिलाओं की स्वतंत्रता के बारे में है और वह इस बात पर बल देती है कि भारतीय समाज में जो महिलाएं हैं ना, उनकी जो भूमिका है वो पहले से ही समाज ने निर्धारित कर रखी है। और यदि वे थोड़ी सी और भी अधिक स्वतंत्रता चाहती हैं तो उनके परिवार के जो माता पिता हैं या फिर समाज के जो लोग हैं वो उनसे थोड़े बहुत नाखुश हो जाते हैं। इसी विषय के ऊपर आपकी ये कहानी है। मैन थिंक, क्योंकि समाज में रहने वाले जो पुरुष हैं वो ऐसा सोचते हैं, दैम सेल्वेज टू बी सुपेरियर, कि वो और भी अधिक श्रेष्ठ हैं, टू वुमेन, महिलाओं से, एंड डू नॉट लाइक टू एक्सेप्ट देयर डिफीट, और इस वजह से वो जो पुरुष हैं वो अपनी जो एक तरह से जिसे आप शिकस्त कहते हैं, हार कहते हैं, उसे वो क्या नहीं करना चाहते, स्वीकार करना नहीं चाहते। तो कभी कभार जब महिलाओं के सामने वो हार भी जाते हैं तो फिर भी वो उस हार को क्या नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते। हाउएवर, हालांकि, ए वुमन लाइक, हालांकि एक महिला जो है वो चाहती है, पसंद करती है, टू चूज ए कंपेनियन, एक साथी का चुनाव करना, हु बिलीव्स इन जेंडर इक्वलिटी, जो कि ऐसी समानता में विश्वास रखता हो जो लिंग के प्रति हो, मतलब वो लिंगीय जो भेद है उस पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखता हो, वैल्यूज, और जो महत्व देता हो हर टैलेंट्स, उसकी प्रतिभा को, एंड एक्सेप्ट्स हिज ओवन शॉर्टकमिंग्स, और उसे अपने एक वर के रूप में ऐसा पति चाहिए जो अपनी खुद की कमियों को क्या करे, महसूस करे। तो फिर भी एक महिला ऐसे साथी का चयन करना पसंद करती है जो लिंग समानता या लैंगिक समानता में विश्वास रखता हो तथा उस महिला की प्रतिभाओं का वो सम्मान करे और अपनी स्वयं की जो कमियां हैं उसको वो स्वीकार करने के लिए क्या रहे, हमेशा तत्पर रहे। इस प्रकार से ये कहानी हमें महिला समानता के ऊपर क्या करती है, विचार व्यक्त करती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कहानी का आपका शीर्षक है स्वयंवर। तो स्वयंवर नॉर्मली उसे कहा जाता है जब महिलाएं या लड़कियां अपने खुद का वर स्वयं चुनती हैं जिनमें माता पिता का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये कहानी के रूप में है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज ए लिटिल प्रिंसेस, एक राज्य में कहीं पर एक छोटी राजकुमारी थी, हु वॉज गुड, जो बहुत अच्छी तरह से एट विशल, सीटी बजाया करती थी। तो एक राजकुमारी छोटी किसी राज्य में ऐसी थी जो बहुत ही अच्छी तरह से सीटी बजाने में माहिर थी। डोंट विशल, अरे सीटी मत बजाओ, सैड हर मदर, उस राजकुमारी की माँ हमेशा कहती थी। डोंट विशल, अरे सीटी मत बजाओ, सैड हर फादर, उस राजकुमारी के पिता भी कहते थे। बट लेकिन द चाइल्ड, लेकिन वो जो राजकुमारी थी, वाज गुड एट इट, वो उस कार्य में इतनी महारत उसे हासिल थी, वो इतनी अच्छी तरह से सीटी बजाती थी। एंड वेंट ऑन विस्लिंग, इस वजह से वो अपने उस सीटी बजाने की आदत को छोड़ नहीं पाई और निरंतर क्या करती रही, सीटी बजाती रही। तो किसी राज्य में एक राजकुमारी थी जिसे सीटी बजाना बहुत अच्छा भी लगता था और उससे बहुत अच्छी सीटी बजानी भी आती थी। माता पिता के विरोध करने के बावजूद भी उसने सीटी बजाना नहीं छोड़ा। ईयर्स वेंट बाई,
इस प्रकार से वर्ष बीतते चले गए एंड सी बिकेम ए वुमन, और अब वो जो छोटी बालिका थी, जो राजकुमारी थी, वो अब बड़ी हो गई है बाय दिस टाइम। और उस समय तक जब वो बड़ी हुई, सी विशर्ड ब्यूटीफुली, उसने बहुत ही मधुरता के साथ और बहुत ही निपुणता के साथ सीटी बजाना शुरू कर दिया या सीख लिया। हर पेरेंट्स, उसके जो माता पिता थे, ग्रीव्ड, वो हमेशा दुखी रहते थे, चिंतित रहते थे। किस बारे में? वॉट मैन, कि कौन पुरुष विल मैरी, शादी करेगा, ए विस्लिंग वुमन, एक सीटी बजाने वाली औरत से। सैड हर मदर, उसकी माँ ये कहती थी, डॉलफुली, बहुत ही उदास होकर। उसकी जो माँ थी राजकुमारी की, वो हमेशा यही कहा करती थी कि सीटी बजाने वाली लड़की से कौन शादी करेगा। हमेशा उसकी माँ दुखी रहा करती थी। वेल खैर, सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा, वी विल हैव टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें वही काम करना चाहिए जो हमारे लिए और उसके लिए अच्छा हो। और पिता क्या कहते हैं? आई विल ऑफर हाफ माई किंगडम, कि मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, एंड द प्रिंसेज, और इस राजकुमारी को भी मैं दे दूंगा, इन मैरिज, शादी के रूप में, कन्यादान के रूप में, टू एनी मैन, किसी भी पुरुष को, हु कैन बीट हर, जो उसे हरा देगा, एट विस्लिंग, क्या करने में? सीटी बजाने में। तो पिता ने कह दिया कि यदि कोई उसे सीटी बजाने की कला में यदि हरा देगा, तो वो राजा उस व्यक्ति को जो उस राजकुमारी से शादी करेगा, उसे आधा राज्य और राजकुमारी क्या कर देगा? दान में दे देगा। दान का तात्पर्य कन्यादान में। द किंग्स ऑफर, ये जो राजा का जो प्रस्ताव था, वाज ड्यूली प्रोक्लेम्ड, वो बहुत ही विस्तृत तरीके से लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया, उसकी उद्घोषणा कर दी गई। एंड सून, और जल्दी ही, द पैलेस, उसका जो राजभवन था, वाज जैम्ड, वो भर गया, विद शूटर्स विस्लिंग, ऐसे लोगों के साथ जो सीटी बजाना जानते थे और साथ में जो राजकुमारी से शादी करने आए थे। तो कुछ ही समय में जो राजमहल था वो पूरा भर गया उस राजकुमारी से शादी करने वाले लोगों, पुरुषों से। इट वॉज वेरी नॉइजी, और सब, जब आपको पता है सभी लोग वहाँ सीटी बजाने वाले आए थे, तो निश्चित रूप से वहाँ पर चारों तरफ बिल्कुल शोरगुल होने लग गया। मोस्ट वर टेरेबल, बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनकी सीटी बजाने की जो कला थी या सीटी बजाने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही भद्दी थी, बहुत ही खराब थी, जिन्हें आप भयानक कह सकते हैं। ए फ्यू वर गुड, कुछ ही लोग ऐसे थे जो थोड़ा बहुत ठीक थे उस सीटी बजाने में। बट द प्रिंसेस, लेकिन जो राजकुमारी थी, वाज बेटर, वो और भी अधिक अच्छी थी। एंड बीट दैम इजीली, और उस राजकुमारी ने उन सीटी बजाने वाले लोगों को अच्छी तरह से क्या कर दिया? हरा दिया। तो लोग जो शादी करने के लिए आए थे उस राजकुमारी से, उनमें कुछ तो ऐसे सीटी बजाते थे जिनकी सीटी बजाने की कला बिल्कुल ही खराब थी, बकवास जिसे आप कह सकते हैं, भयानक। और कुछ ही ऐसे थे जो ठीक ठाक सीटी बजाते थे, लेकिन राजकुमारी ने सभी को क्या कर दिया? हरा दिया। द किंग वॉज डिस्प्लेस्ड, ये देखकर जो राजा था वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गया। बट द प्रिंसेस सैड, लेकिन फिर भी राजकुमारी ने कहा, नेवर माइंड, कि हे पिताजी आप चिंता मत करो, नाउ लेट मी सेट ए टेस्ट, अब चलो मुझे एक परीक्षा निश्चित करने दो। एंड परहैप्स, और शायद, सम गुड विल कम ऑफ इट, शायद हो सकता है इससे कोई अच्छा हो जाए। तो राजकुमारी ने कहा कि पिताजी आपके इस योजना के हिसाब से तो मैं शायद किसी से यहाँ शादी नहीं कर पाऊंगी, तो चलो मैं अब क्या करती हूँ, एक ऐसी योजना बनाती हूँ, कोई ऐसा परिणाम निकालने के लिए कोई ऐसी मैं परीक्षा आयोजित करती हूँ, हो सकता है उससे क्या हो जाए, मुझे कोई इसका विकल्प मिल जाए। तो देखते हैं राजकुमारी क्या करती है। देन तब सी टर्न्ड टू द शूटर्स, वो उन पुरुषों की तरफ घूमी जो उससे शादी करने के लिए वहां पर आए थे, जो उससे शादी करने के लिए आए थे उनकी तरफ वो घूमी और क्या पूछा? डू यू एक्नॉलेज, क्या तुम ये स्वीकार करते हो, दैट यू वर बीटन फेयरली, कि तुम्हें अच्छी तरह से हरा दिया गया है। जो हारने वाले जो लोग थे, जो राजकुमारी से शादी करने के लिए आए थे, उनसे राजकुमारी पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से क्या कर दिया है? हरा दिया है। नो, नहीं। दे ऑल रॉर्ड, वो सभी जोर से गरजते हुए कहे कि नहीं नहीं, तुमने हमें अच्छी तरह से नहीं हराया। ऑल, सभी के सभी ने यही बात कही, एक्सेप्ट
वन, केवल एक व्यक्ति के अलावा। सपोज करते हैं 100 व्यक्ति वहां पर आए तो 99 लोगों ने तो कहा कि नहीं, तुमने हमें अच्छी तरह से नहीं हराया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने ये बात नहीं की। तो फिर उस एक व्यक्ति ने ऐसी क्या बात कही होगी? वी थिंक इट, हम ये सोचते हैं, वाज मैजिक की तुम्हारी जो सीटी बजाने की जो क्रिया थी वो एक तरह का क्या था? शायद कोई जादू था, और सम शॉर्ट ऑफ ट्रिक, या फिर वो कोई चालबाजी थी। तो 99 लोग तो कहते हैं कि शायद तुमने कोई जादू किया है या फिर कोई चालबाजी की है। बट वन साइड, लेकिन एक वो व्यक्ति जो बच गया था उसने क्या कहा? यस यस, हाँ हाँ, ही सैड, उसने कहा, आई वॉज बीटन फेयरली, कि तुमने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से क्या कर दिया है? हरा दिया है। अच्छी खासी प्रकार से तुमने मुझे क्या कर दिया? हरा दिया। ये बात उस एक पुरुष ने क्या कर ली? स्वीकार कर ली। द प्रिंसेस स्माइल्ड, और वो जो राजकुमारी थी वो मुस्कुराती है। एंड टर्निंग टू हर फादर, और अपने पिता की तरफ वो घूमती है। सी पॉइंटेड टू दिस मैन, और वो उस पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कहती है। तो अपने पिता की तरफ घूमती है और वो पुरुष जिसने ये कहा था कि हाँ तुमने मुझे अच्छी तरह से हरा दिया है, उसकी तरफ इशारा करते हुए वो राजकुमारी अपने पिता से कहती है। क्या कहती है? इफ़ ही विल हैव मी, यदि वो मुझसे शादी करना चाहे, यदि वो इस बात से सहमत हो, सी सैड, उसने कहा, आई विल मैरी हिम, मैं उससे क्या कर लूँगी? शादी कर लूँगी। तो पिता को कहती है कि यदि वह पुरुष जिसने ये स्वीकार कर लिया है कि मैंने उसे हरा दिया है, यदि वो इस बारे में सहमत हो कि वो मुझसे शादी करे, तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है वो हमें यह सिखाती है कि किस प्रकार से एक पुरुष होने के नाते भी हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। जहाँ हमारी गलती हो, जहाँ हम में कमी हो, उसे हर किसी को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करना चाहिए। तो ये आपका लेसन था।